केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा, सक्रिय और नवोन्मेषी बनकर कौशल विकसित करें युवा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया दूरदर्शन केंद्र हिसार का दौरा। कहा, निष्पक्ष और सार्थक ढंग से समाचारों और कार्यक्रमों को दर्शकों तक पहुंचा रहा है दूरदर्शन। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री ने आज वैश्विक गीता पाठ का किया शुभारंभ। कहा, गीता से मिला जीवन जीने का सार और शांति सद्भावना का संदेश। और प्रदेश में शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा। बोर्ड मुख्यालय में सीधी देखी गई हर परीक्षा कक्ष की लाइव वीडियो। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में सामाजिक रेडियो स्टेशन भव्यवाणी का भी उद्घाटन किया। स्टेशन से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के भाषण का प्रसारण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से युवाओं के साथ शिक्षा, करियर और खेलों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि वे सक्रिय और नवोन्मेषी बने, नई तकनीक को अपनाकर कौशल विकसित करें और देश के विकास इंजन के रूप में खुद को फिर से कुशल बनाएं। उन्होंने नई शिक्षा नीति के माध्यम से बहुविषयक दृष्टिकोण से समग्र सीखने के अनुभव पर जोर दिया। आज हिंदुस्तान में है और 110 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप कंट्री हैं। ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। मेरे भाई और बहनों, अगले 1 वर्ष के आप अंदर देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, और जो एक और सेक्टर बहुत बड़ा खुल रहा है, एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल्स, ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इसके कारण देश भर में करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर खड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों से खेल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने को कहा। उन्होंने युवाओं को फिट और स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज पर जोर देते हुए फिट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। भारत सरकार ने खेलों को बढ़ावा कैसे दिया और इसीलिए टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स आए। थॉमस कप भारत जीता पहली बार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम में भी 66 मेडल जीत पाए। ये तब संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया। 2700 करोड़ रुपए के आधारभूत ढांचे के काम चल रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और जो केंद्र का बजट था जो लगभग 840 करोड़ रुपया था यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, वो बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया किया है। तो इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन केंद्र हिसार का दौरा किया। इस अवसर पर कार्यालय अध्यक्ष पृथ्वी सिंह दहिया, अतिरिक्त अभियंता सुनीता रानी, कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार, समाचार प्रस्तुतकर्ता रजत शर्मा व अन्य अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन निष्पक्ष और सार्थक ढंग से समाचारों और कार्यक्रम को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। सही खबर को सही समय पर सभी लोगों तक पहुंचाने में दूरदर्शन सफल रहा है। 20 वर्ष बने हुए और इसकी बिल्डिंग, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों से मिलने का अवसर मिला। किस तरह से दूरदर्शन और योगदान अपना दे सकता है अपने दर्शकों तक सही खबरों को पहुंचाने का, सही प्रोग्राम्स को पहुंचाने का, वो भी देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं और देश भर में हम एक स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए युवा पीढ़ी को इतिहास से भी अवगत करा रहा है। इसके अलावा मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम से भी युवाओं को प्रेरणा दे रहा है। ब्रॉडकास्टर के नाते सही खबर को सही समय पे सभी लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास है। इसी तरह से फ्री डिश का काम भी जो शुरू किया गया, तो सीधा तौर पे मुफ्त में चैनल लोगों के घर घर तक पहुंचाए गए, फ्री डिश के माध्यम से पहुंचाए गए और सरकार का ये प्रयास रहता है कि खबरों को सही समय तक पहुंचाए।
कुरुक्षेत्र में आयोजित गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने आज वैश्विक गीता पाठ का शुभारंभ किया। इस गीता पाठ में प्रदेश भर के स्कूलों के 75,000 विद्यार्थी ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश देकर कर्म करने का संदेश दिया। पवित्र ग्रंथ गीता ने मानवता को जीवन जीने का सार और विश्व को शांति सद्भावना का संदेश भी दिया है। और ये सांघिक श्लोक उच्चारण हो, यदि लाखों बच्चे एक साथ सांघिक उच्चारण करेंगे, न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी जब करेंगे तो जो एक प्रदूषण होता है, खास करके एक गलत संस्कारों का जो वातावरण बनता है, उसको ठीक करने के लिए ये जो ध्वनि है, ये जो नेपथ्य में तरंगे जाती हैं, इन तरंगों का बहुत बड़ा एक असर होता है। महोत्सव में मुख्यमंत्री ने गीता पूजन भी किया और हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति डाली। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भी गीता के उपदेशों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। हमारे वेद का ही शास्त्र नहीं है, भगवत गीता हमारी कंसंट्रेशन बनाने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छा बनाने वाला ग्रंथ है। प्रदेश में आज दूसरे दिन भी अध्यापक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संचालित हुई। दूसरे दिन 2,15,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। प्रातःकालीन पारी के लिए 504 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने टीजीटी के लिए परीक्षा दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव व बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि पहले दिन की एस्टेट परीक्षा के दौरान एक भी यूएमसी केस नहीं बनाया गया। आज दूसरे दिन प्रातःकालीन पारी में 504 और सायंकालीन पारी में टीजीटी की परीक्षा के लिए 215 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई। 152 उड़न दस्तों ने परीक्षा केंद्रों की जांच की। उन्होंने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के भिवानी स्थित मुख्यालय पर हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके माध्यम से 44 एलसीडी स्क्रीनों पर प्रदेश के हर परीक्षा केंद्र व परीक्षा कक्ष की लाइव वीडियो बोर्ड मुख्यालय से सीधी देखी गई। और इवनिंग शिफ्ट के अंदर पीआरटीज परीक्षाएं देंगे। दोनों के कुल मिलाकर 2,10,000 कैंडिडेट्स परीक्षाएं देंगे और प्रातःकालीन जो है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर 504 सेंटर हैं और इवनिंग शिफ्ट में 215 सेंटर हैं। तो इस तरह से आज का परीक्षा का आयोजन इन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। प्रत्येक सेंटर पे हम जैसा कि यहाँ कंट्रोल रूम से देख रहे हैं, हर सेंटर पर पुलिस की व्यवस्था सही तरीके से है और उपायुक्त महोदय के जो प्रतिनिधि है वो भी प्रत्येक सेंटर पर मौजूद है। साथ ही प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उपायुक्त महोदय द्वारा एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है। परीक्षार्थियों ने बताया कि उन्हें परीक्षा केंद्र तक आने में कोई परेशानी नहीं हुई और प्रशासन द्वारा काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस बार गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र बनाने से उनके समय और पैसे की भी बचत हुई। टाइम से सुबह उठ के जल्दी जाना पड़ता, ठंड है, परेशान हो जाते। तो मैं तो चाहूंगी कि सरकार सभी बच्चों के पेपर आगे भी होम डिस्ट्रिक्ट में ही दे, ताकि जिससे बच्चों को आने जाने वाली दिक्कत ना हो और वो टाइम से पेपर में पहुंच पाए। आज लेवल 2 टीजीटी साइंस का पेपर है और मेरा एग्जाम सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ही है। सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है और बाकी सभी का भी सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ही आना चाहिए। देश भर में आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर सभी नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना ने दृढ़ता से हमारे देश की रक्षा की है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी मानवीय भावना से खुद को प्रतिष्ठित किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि भारतीय नौसेना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करना है। नौसेना दिवस की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता व स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर जोर दे रही है और नौसेना के पास पूंजीगत परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 3,000 अग्निवीरों का पहला जत्था नौसेना में शामिल कर लिया गया है, जिनमें 341 महिला नाविक शामिल हैं। इन अग्निवीरों को इस महीने से आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए हर जगह और हर समय तैयार है। एक युद्ध तत्पर नौसेना होने के साथ साथ नौसेना
राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक एस्पिरेशनल राष्ट्र के रूप में हम अच्छी तरह समझते हैं कि हमारी खुशहाली और विकास का समुद्र से गहरा संबंध है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में हमारी सभी गतिविधियों के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हिसार में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे और हिसार के साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और 12 दिसंबर को हवाई अड्डे के रनवे पर एक बड़े जहाज का ट्रायल लिया जाएगा। हिसार हवाई अड्डे का तेजी से निर्माण करने के साथ हिसार को हरियाणा के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के तौर पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एविएशन विभाग और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ हिसार में 18 सीटों वाले डोर्नियर जहाज में आएंगे और रनवे का निरीक्षण करेंगे। साथ ही हिसार एयरपोर्ट से अन्य राज्यों से हवाई सेवाएं शुरू करने की दिशा में तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से संबंधित सभी काम समय पर पूरे हों, इसके लिए वे समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कबड्डी खिलाड़ी साक्षी पुनिया का आज नरवाना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के बाद साक्षी को एक खुली जीप में बैठाकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विजय जुलूस निकाला गया। साक्षी पुनिया ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में पहली बार किसी लड़की को कबड्डी में अर्जुन अवार्ड मिला है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। पहली बार किसी लड़की को कबड्डी में अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड। पहले साउथ में कई लड़कियों को मिल चुका है, लेकिन नॉर्थ में कभी नहीं मिला और हरियाणा में भी कभी किसी को अवार्ड नहीं मिला। अर्जुन अवार्ड लड़कियों में, लड़कों को बहुतों को मिला है, लेकिन लड़कियों में पहली बार मिला, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। साक्षी के प्रशिक्षक नरेंद्र देशवाल ने कहा कि प्रत्येक कोच का सपना होता है कि उसका हर खिलाड़ी अवार्ड लेकर आए। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि साक्षी को सम्मान मिलने से कॉलेज और प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। और जो उसका बेस्ट जो गेम हमारा एशियन गेम तक है कबड्डी, तो हम वहाँ तक पहुँचे। तो ये हर कोच का भी सपना होता, मेरा भी था। तो आज हम वहाँ पहुँच गए। अर्जुन अवार्ड भी हम हो गए, भीम अवार्ड भी हो गए, और अभी बताया साक्षी ने भी हमें खेल रत्न और पद्मश्री भी तक हम पूछते हैं, तो इससे बड़ा प्राउड मोमेंट कुछ होता नहीं। तो 18 साल में हमने अपने खिलाड़ी को तैयार करके उसको अर्जुन अवार्ड तक पहुंचाया है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा अवार्ड है। साक्षी 7 साल पहले हमारे कॉलेज में आई थी और नरेंद्र को साथ थे ये 7 साल के बाद कभी भी साक्षी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज तो इतने गर्व पूरा नरवाना कॉलेज, और हमेशा हम इसके साथ होते हैं। बहुत प्राउड फील होता है जब ये खेलने जाती है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा, सक्रिय और नवोन्मेषी बनकर कौशल विकसित करे युवा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया दूरदर्शन केंद्र हिसार का दौरा। कहा, निष्पक्ष और सार्थक ढंग से समाचारों और कार्यक्रमों को दर्शकों तक पहुंचा रहा है दूरदर्शन। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री ने आज वैश्विक गीता पाठ का किया शुभारंभ। कहा, गीता से मिला जीवन जीने का सार और शांति सद्भावना का संदेश। और प्रदेश में शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा। बोर्ड मुख्यालय में सीधी देखी गई हर परीक्षा कक्ष की लाइव वीडियो। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।